बीच आप बीटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ के उनसे बात करते हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। ओवर द वीकेंड वैसे काफी सारे ट्रिगर्स थे और स्पोर्ट्स में भारत ने अपना नाम आगे रोशन किया। मैं इस बार वीकेंड पे काम नहीं कर रहा था, फैमिली के साथ था। बॉम्बे में बारिश हो रही है, एंजॉय कर रहा था, चाय पकौड़े का माहौल था। करना भी चाहिए। तो जो भी वीकेंड में हो रहा था इस बार थोड़ा एक कहते हैं ना कि फैमिली टाइम ज्यादा था। ब्रेक, हाँ ऑफ कोर्स, एंड दैट इज मच नीडेड। लेकिन अब क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट से काफी पॉजिटिव है, शुरुआत ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी के एचडीएफसी बैंक के जो कमजोर नतीजे आए या मिले जुले नंबर्स आए उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज के लिए डोमेस्टिक मार्केट्स कैसे लग रहे हैं? देखिए, मार्केट में मेरे को ये लगता है कि जो हमने कुछ दिनों से एक प्रकार का जो ट्रेंड हमने देखा था जिसके अंदर मार्केट कन्विंस हो चुका था कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, क्रूड नीचे आ रहे हैं, एफआई की सेलिंग कम हो रही है, तो मार्केट ने जो एक मार्केट में हमने जो एक रैली देखी थी, एक कमबैक देखा था, मुझे लगता है कि वो चैलेंज हुआ क्योंकि कमोडिटी गिर चुके हैं, क्रूड गिर चुका है, एफआई की सेलिंग खत्म हुई थी मगर वो वापस शुरू हो चुकी है। आईटी के अंदर नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आए थे, रिलायंस का जीआरएम पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा और एचडीएफसी बैंक के नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं। तो कोई इस समय बड़ा ट्रिगर नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ ट्रिगर नहीं है तो मार्केट ऊपर जिस तरीके से हमने देखा था 15,700 15,800 से मार्केट के अंदर जो कमबैक आई थी वह कमबैक एक प्रकार से रुक जाएगी। और मेरा मानना है कि दिस वीक रियली बिलोंग्स टू कंसोलिडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड मैं ये देखना चाहूँगा कि आईटी कितना और गिर सकता है। एफआई बेच रहा है मगर वो बैंक्स नहीं, आईटी शेयर बेच रहा है। किस लेवल पर आकर के आईटी वैल्यू जोन में आता है? तो आई थिंक मोर देन बैंक्स आई वुड से द फॉल और द पैटर्न इन आईटी विल बी द फैक्टर टू वॉच। ऑलराइट, तो आईटी के आप आईटी पर खास नजर रखेंगे। लेकिन आपने रिलायंस की जैसे बात की, अब जीराम किन लेवल्स पर थे? 32 के हाई से अब कहाँ पर $6 के आसपास रह गए हैं, 6.79 टू बी वेरी प्रिसाइज। रिलायंस में क्या ट्रेड आपको लगता है? अब अभी तक एजीएम की खैर कोई डेट नहीं आई है, लेकिन रिलायंस के रिजल्ट्स भी आ रहा है। एक फैक्टर इन तो आपको ये भी रखना है कि पीछे उन्होंने रिकॉर्ड नंबर्स भी, ऑफकोर्स जिस तरह के जीआरएम लेवल्स थे, जाहिर तौर पर कैश लेवल्स हाई थे, लेकिन अब जीआरएम नीचे आ गए हैं। विंडफॉल टैक्स के ऊपर भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई। तो रिलायंस पर एक्चुअली अब ट्रेड बनता क्या है? आपने लंबा सवाल पूछा है मगर इस लंबे सवाल का छोटा आंसर यही है कि विंडफॉल टैक्स को लेकर के क्या होगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज शॉर्ट टर्म में वही सबसे इम्पोर्टेंट मूविंग पार्ट है रिलायंस के लिए। जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं रिलायंस में कि रिलायंस में कंसोलिडेशन हो रहा है, रिलायंस के अंदर बिजनेसेस आगे पीछे स्प्लिट होंगे, रिलायंस के अंदर जियो को लेकर के जो ग्रोथ आ रही है, रिटेल के अंदर जो हो रहा है, वह सब मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स हैं। शॉर्ट टर्म में रिलायंस के लिए जो मैटर करता है वो है जीआरएम्स का डायरेक्शन और विंडफॉल टैक्स को लेकर के सरकार की क्या राय है। अगर जीआरएम जितने गिर चुके हैं तो जाहिर है विंडफॉल टैक्स नहीं है। अगर विंडफॉल टैक्स नहीं है तो विंडफॉल टैक्स इस समय सरकार क्यों लगा रही है? तो मेरे को लग रहा है कि अगर क्रूड नीचे रहता है, जीआरएम्स नीचे आते हैं तो आने वाले समय में विंडफॉल टैक्स हटना चाहिए। पर वो 15 दिन में मीटिंग होगी। पिछले 15 फ्राइडे को मीटिंग में कुछ निकला नहीं था तो अगली मीटिंग अब 30 तारीख को है। तो इस 15 दिन के अंदर जीआरएम गिर चुके हैं, सरकार ने कोई राहत नहीं दी है, तो जाहिर सी बात है रिलायंस अंडर परफॉर्म करेगा ऑफ कोर्स। और सिंगापुर जीआरएम्स ऑफ कोर्स 4 मंथ लो पे यहाँ पर नजर भी आ रहा है। लेकिन इसके बीच इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अनदर कंसर्न जिस पे लगातार बात हो रही है और आईएमएफ की तरफ से अब बयान आता हुआ दिख रहा है, इन्फ्लेशन टू बी टेम्ड इन अ ईयर। इस पर क्या कहा जाए और इसके मायने क्या लग रहे हैं आपको? देखिए, मैं एक साधारण डेटा पॉइंट आपको दर्शकों से शेयर करता हूँ। यूएस इन्फ्लेशन 9% है, 9% है, बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा है। मगर क्या कमोडिटी प्राइसेस उसके बाद बढ़े हैं या गिरे हैं? ऑलमोस्ट सब कमोडिटी प्राइसेस 25 से 35% नीचे आ चुके हैं। तो इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुकी है। अब आपको ये समझना है कि जब इन्फ्लेशन पीक आउट होती है तो कौन से सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आएगा, कौन से सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस आएगा। इन्फ्लेशन जब पीक आउट होती है तो सबसे पहले कमोडिटी कंज्यूमर्स चलते हैं। तो हमने ब्रिटानिया 52 वीक हाई पर है, एचयूएल के नंबर इस हफ्ते आने वाले हैं। हमने देखा किस प्रकार की प्रताप स्नैक्स जैसे कंपनियों में कमबैक देखने को मिली है। तो वो ट्रेड मेरे हिसाब से हो चुका है। अब सेकेंड ट्रेड आएगा कमोडिटी के कैपिटल गुड्स स्टॉक्स के अंदर, प्रोडक्ट कंपनीज के अंदर। तो मुझे लगता है वो ट्रेंड इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा। श्योर। सो यानी आप अगर इस एक्सक्यूज मी, God bless you. lot of people in office are also not well. This is like under the weather. बिल्कुल, शुक्रिया निकुंज सारी जानकारी के लिए, सारे सेक्टर्स और व्यू हमसे शेयर करने के लिए। तो कैपिटल गुड्स स्पेस पर आपको ध्यान जरूर रखना और आईटी के फॉल को
क्लोजली वॉच करना चाहते हैं निकुंज? बिल्कुल, आईटी के फॉल को क्लोजली वॉच आउट करना, कैप गुड स्पेस पर जरूर नजर रखिए क्योंकि हमने देखा है वहां पर स्लोली एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, कई सारे फैक्टर्स भी हैं और इसी के चलते कैपिटल गुड स्पेस पर नजर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और